हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पियर्समैन रिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, उसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। ये लेक्चर 5 है और पूरी लेक्चर सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में मिलेंगी, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो IAS एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ देखिए पूछा गया है फाइंड द रिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो मुझे जहाँ तक पता है अभी तक 2009 से लेकर 2020 तक एक बार ही, ये पहली बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले साल ही, पिछले एग्जाम में ही पूछा गया है। तो इसे भी आप अपने सिलेबस में शामिल कर लें और इसका भी फॉर्मूला याद रखें। ये बहुत इजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हो सकता है अगली बार आपको 5 मार्क्स में पूछ दे कि ये होता क्या है। तो ये यही होता है कि जब डेटा क्वालिटेटिव होता है, यानी क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होता है। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हम क्या पढ़ते थे? हम पढ़ते थे क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक, क्वांटिटेटिव डेटा होता था। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें होगा क्वालिटेटिव डेटा, यानी क्वालिटेटिव डेटा। अब क्वांटिटेटिव डेटा होने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ रैंक दिया हुआ है। ठीक, ये सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, वन, ये रैंक दिया हुआ है। ये पूरे डेटा में रैंक दिया हुआ है। कार्ल पियर्सन वाले में रैंक नहीं दिया हुआ था, एक एब्सोल्यूट कार्डिनल नंबर दिया हुआ रहता है। और उसी से हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो यहाँ भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही निकालना है, लेकिन रैंकिंग दी गई है उससे निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसे हम आर प्राइम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, 6 समेशन डी स्क्वायर बाय एन, फिर एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब डी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि डी जो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो पहले आप समझे कि ये है क्या, थोड़ा सा इसे भी समझ लें कि कोई ये स्टूडेंट्स है बहुत सारे, और यहाँ पे दिया गया है रैंक बेस्ड ऑन क्लास वर्क, यानी क्लास वर्क के बेसिस पे उनका रैंक दिया हुआ है, और यहाँ रैंक दिया हुआ है एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो कोरिलेशन हमें ये बताएगा, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें ये बताएगा कि क्लास वर्क का रैंक और एग्ज़ाम के रैंक में क्या रिलेशन है। ठीक, रिलेशनशिप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो बताएगा। ठीक, तो पहले हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको और इंटरप्रिटेट करेंगे। अब जैसे देखिए आपको सबसे पहले डी निकालें, यानी इन दोनों का डिफरेंस। जैसे 2 में 1 किया तो वो 1 निकले, सॉरी माइनस 1 नहीं होगा, 1 ही होगा, मैंने गलती लिख दिया। 2 में 1 जाएगा तो 1 होगा, 5 में 6 जाएगा माइनस 1 होगा। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि आप दोनों साइड से कर सकते हैं, या तो आप इधर से इसमें माइनस करें फिर इधर से इसमें माइनस करें, लेकिन आपको ही एक करना है। जब आप बना रहे हो तो फिलहाल मैं इधर से इधर कर रहा हूँ, तो मैं सारे में यही करूँगा। तो 6 में 4 जाएगा 2, इसी तरह 1 में 2 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ माइनस 2 नहीं होगा, मैंने फिर गलती लिख दिया। इसी तरह 4 में 3 जाएगा तो 1 होगा, 10 में 7 जाएगा 3, 7 में 8 जाएगा माइनस 1 होगा, और 9 में 10 जाएगा माइनस 1, फिर 3 में 5 जाएगा माइनस 2, और 8 में 9 जाएगा माइनस 1। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी डी स्क्वायर निकालेंगे। तो वो हो जाएगा 1, यहाँ भी 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, 1 यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 1, यहाँ 4, यहाँ 1। ठीक, और इसका हमें क्या करना है, समेशन करना है। यहाँ देखिए ये समेशन करना है, यानी कि समेशन डी स्क्वायर हमें चाहिए। तो इन सब को जब आप सम कीजिएगा तो आपका 24 निकलेगा। ठीक, तो आप इसे वेरीफाई कर लीजिए कि मैंने सही कैलकुलेशन किया है या एडिशन सही है या नहीं। ठीक, जो भी हो 25 निकलेगा, और इसे अब बस हमें फॉर्मूला में रख देना है। एन आपको पता है, एन 10 है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, एन इज इक्वल टू 10 है। तो इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 6 पहले से दिया हुआ है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है, 24 है। ठीक, और नीचे एन यहाँ 10 है, फिर यहाँ 10 पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। यहाँ 144 हो जाएगा, और फिर नीचे हो जाएगा 990। ठीक,
और जब 144 को 990 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो है 0.855, ठीक, कुछ ऐसा ही निकल कर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे निकलता है स्पियर्समैन रिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो यही आपका स्पियर्समैन रिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है और 8.55 है, मतलब कि अगर क्लास वर्क का रैंक अच्छा है होगा तो एग्ज़ाम का भी रैंक अच्छा होगा, क्योंकि रिलेशनशिप पॉजिटिव है। नेगेटिव रहता तो क्या होता, क्लास वर्क का रैंक अच्छा होता तो एग्ज़ाम का रैंक खराब होता। लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, अगर कोई क्लास वर्क में अच्छा कर रहा है तो आप कंक्लूड कर सकते हैं या फिर एक जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि क्लास वर्क में जो अच्छा परफॉर्म करता है वो एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक। और ये रिलेशनशिप जितना 1 के करीब होगा, यानी जितना +1 के करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक। और जितना -1 के करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना 0 होगा उतना वीक होगा। लेकिन -1 और +1 दोनों में मैं स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप मैक्सिमम +1 होगा, निगेटिव रिलेशनशिप मैक्सिमम -1 होगा, ठीक। यानी कि अगर -1 होगा तो हम कहेंगे परफेक्टली नेगेटिव है रिलेशन, और +1 होगा तो परफेक्टली पॉजिटिव है। परफेक्टली पॉजिटिव मतलब अगर 10% रैंक 1 क्लास वर्क में आ रहा है तो रैंक 1 एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक। लेकिन उस समय क्या होगा, रैंक, तो ऐसा सिचुएशन में आप निकालिएगा तो ये जो रैंक कोरिलेशन है वो 1 के बराबर निकलेगा, और ठीक उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, -1 निकल जाएगा। तो यही बस आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपको पूछ दिया जाए अगली बार, क्योंकि अब ये 2020 में पूछा है तो ज़रूरी नहीं कि इतना सिंपल क्वेश्चन दोबारा पूछ दे जैसे ये पूछा गया है। हो सकता है इसे कुछ टेढ़े तरीके से पूछ दे और आपको कह दे कि आप निकालिए कि स्पियर्समैन रिंग कोरिलेशनशिप क्या होता है, ठीक, ऐसा बोल सकता है वो, ठीक। तो अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जज ने 8 स्टूडेंट को रैंक किया है शोन इन द फॉलोइंग। यहाँ सिंपली बस रिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल देना है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप कर लेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो। इसका फॉर्मूला बस याद रखें और कुछ इसमें नहीं करना है, बहुत ही आसान है। तो थैंक यू इस वीडियो से जुड़ने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और बाकी टीचमिंट ऐप डाउनलोड करके हमारे क्लासरूम्स आप ज़रूर ज्वाइन करें। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।